दोस्तों, अगर आप वाकई में अमीर बनना चाहते हैं, सिर्फ पैसों से नहीं बल्कि सोच, लाइफस्टाइल और फैसलों से, तो आज की ये वीडियो आपकी जिंदगी बदल सकती है। वॉरेन बफेट जैसे दुनिया के सबसे अमीर और समझदार इंसान ने खुद बताया है कि ऐसी 7 बातें हैं जो अगर आपने किसी को बता दी तो आपका अमीर बनने का सपना सपना ही रह जाएगा। नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका रिच जर्नी में, जहां हम पैसों की बातें नहीं, अमीरी की सोच सिखाते हैं। तो चलिए जानते हैं वो 7 पावरफुल सीक्रेट्स जो वॉरेन बफेट कभी पब्लिक में नहीं बताते, लेकिन आज हम आपके लिए खोल रहे हैं। वीडियो को अंत तक देखना, क्योंकि आखिरी पॉइंट सबसे खतरनाक है और वही आपकी गेम बदल सकता है। नंबर 1, आपका अगला बड़ा गोल क्या है? दोस्तों, अगर आप सच में जिंदगी में कुछ बड़ा करना चाहते हैं, कुछ ऐसा जो दुनिया को चौंका दे, तो आज की ये बात हमेशा याद रखना। अपने अगले बड़े गोल के बारे में किसी को मत बताओ। हाँ, आपने सही सुना। दुनिया से पहले अपने सपनों को खुद साबित करो। देखो, जब हम किसी को बताते हैं कि हम क्या करने वाले हैं, तो हमें लगता है कि हमने आधा रास्ता पार कर लिया, लेकिन सच्चाई इससे बिल्कुल अलग है। वॉरेन बफेट कहते हैं, जब तक आप किसी चीज को हासिल नहीं कर लेते, तब तक वो सिर्फ एक ख्वाब है, और ख्वाबों को नजर लगने में जरा भी वक्त नहीं लगता। आप सोचते हो कि लोग आपको सपोर्ट करेंगे, पर बहुत बार लोग आपके गोल्स को अंडर एस्टिमेट करते हैं, मजाक उड़ाते हैं, या फिर इतनी नेगेटिविटी भर देते हैं कि आपका खुद पर से भरोसा डगमगाने लगता है। याद रखो, जो सपना तुमने देखा है वो तुम्हारा है। उसे समझना या महसूस करना किसी और के बस की बात नहीं। इसीलिए जब तक गोल पूरा ना हो जाए, तब तक शोर नहीं करना चाहिए। मेहनत करनी चाहिए, प्लानिंग करनी चाहिए और साइलेंटली एग्जीक्यूट करना चाहिए। जब रिजल्ट आएगा, तब सब खुद ही पूछेंगे, भाई तूने ये कैसे किया? और तब आप सिर्फ मुस्कुराकर कह सकते हो, अब बोलने की जरूरत नहीं है, अब काम बोल रहा है। यही असली सेटिस्फैक्शन है। वॉरेन बफेट खुद भी अपनी सिंप्लिसिटी और लो प्रोफाइल लाइफ के लिए जाने जाते हैं, क्योंकि वो जानते हैं कि कामयाबी तामझाम से नहीं, डिसिप्लिन और डेडिकेशन से आती है। आप अपना अगला कदम क्या रखने वाले हैं, ये किसी को क्यों बताना? क्या आप ये चाहते हैं कि लोग आपको रोकें, या आपको उनके अप्रूवल की जरूरत है? नहीं। अगर आपकी प्लानिंग स्ट्रांग है और आपके अंदर आग है, तो फिर बोलने से ज्यादा जरूरी है कर दिखाना। कभी कभी साइलेंस ही आपकी सबसे बड़ी ताकत बन जाती है, क्योंकि जब आप चुप रहते हो तो आपके अंदर का फोकस और डिटर्मिनेशन दुगना हो जाता है। गोल्स को गोपनीय रखना यानी उन्हें प्रोटेक्ट करना, और जब वो रियलिटी बनते हैं तभी दुनिया को दिखाना। ये रास्ता आसान नहीं है, लेकिन यही वो रास्ता है जो आपको भीड़ से अलग करता है। तो आज से ठान लो, अपने ड्रीम्स के बारे में तब तक किसी को कुछ मत बताओ जब तक आप खुद को प्राउड फील ना करा सको। बोलना सबको आता है, लेकिन साइलेंटली ग्रेटनेस अचीव करना बस कुछ ही लोगों का काम होता है, और उन चुनिंदा लोगों में आपका नाम भी हो सकता है अगर आप आज से अपनी जर्नी को नॉइज से नहीं, एक्शन से चलाना शुरू कर दो। नंबर 2, आपके पास कितने पैसे हैं? दोस्तों, अगर आप सच में अमीर बनना चाहते हो, तो सबसे पहले ये समझ लो, पैसे की बात जितनी कम की जाए उतनी ही बेहतर होती है। हाँ, ये दुनिया दिखावे की हो सकती है, लेकिन अमीरी की असली पहचान शांति है, शोर नहीं। आजकल लोग सोशल मीडिया पर अपने बैंक बैलेंस, गाड़ियों, ब्रांडेड कपड़े और लग्जूरियस हॉलिडेज दिखा दिखाकर साबित करना चाहते हैं कि वो कितने सफल हैं। लेकिन सच्चाई ये है कि जिसे सच में पैसा आता है, वो चुपचाप पैसा कमाता है और मल्टीप्लाई करता है। वॉरेन बफेट खुद एक बिलियनर हैं, लेकिन उनकी लाइफस्टाइल इतनी सिंपल है कि लोग सोच भी नहीं सकते। न फ्लैशी कार्स, न बिग हाउसेस, न गोल्ड चेन्स, बस एक स्टेडी रूटीन और पावरफुल माइंडसेट। क्योंकि उन्हें पता है कि पैसा तब बढ़ता है जब उसे शांति से संभाला जाए, न कि दुनिया को दिखाने में उड़ाया जाए। जब आप अपने पास के पैसों की बात लोगों को बताते हो, तो या तो वो जलने लगते हैं या एक्सपेक्टेशंस लेकर आपके पास आने लगते हैं। भाई, एक हेल्प कर दो, एक बार उधार दे दो। और सबसे खतरनाक चीज, वो आपकी वैल्यू को पैसे से तौलना शुरू कर देते हैं। आपका रियल वर्थ आपकी थिंकिंग, हैबिट्स और स्किल्स हैं, ना कि आपका करंट बैंक बैलेंस। इसीलिए अमीर बनने का असली तरीका यही है कि पैसों को छुपा कर रखा जाए और उन पैसों से सीख, ग्रोथ और इन्वेस्टमेंट्स की दुनिया में आगे बढ़ा जाए। जितना आप अपने फाइनेंशियल डिटेल्स दूसरों को बताते हो,
उतना ही आप अपने अंदर के कंट्रोल को कमजोर करते हो। पैसा एक टूल है, एक साधन है, और जब आप हर किसी को अपनी टूल की ताकत दिखा दोगे तो वो उसका गलत फायदा उठाने लगेंगे। वॉरेन बफेट हमेशा कहते हैं, द मोर यू टेल पीपल द लेस पावर यू होल्ड। तो दोस्तों, जब तक जरूरत ना हो तब तक किसी को मत बताओ कि आपके पास कितना पैसा है, क्योंकि सच्चे अमीर वो होते हैं जो खुद को हर पल ग्रो कर रहे होते हैं, दिखाने में नहीं बल्कि बनने में यकीन रखते हैं। आप कितना कमा रहे हो ये सवाल दुनिया का है, लेकिन आप कितना सीख रहे हो, कहाँ इन्वेस्ट कर रहे हो और अपने पैसे को कैसे डिसिप्लिन के साथ बढ़ा रहे हो, ये सवाल सिर्फ आपसे है। इसलिए अगर आप वॉरेन बफेट की तरह साइलेंटली बिलियनर माइंडसेट अपनाना चाहते हो तो आज से ये रूल फॉलो करो। पैसे की बातें अपनी डायरी तक सीमित रखो, दुनिया को सिर्फ अपने रिजल्ट दिखाओ, क्योंकि दुनिया को जवाब देने के लिए शब्दों की नहीं सिर्फ एक्शंस की जरूरत होती है। नंबर 3, आपका अगला बिजनेस या इन्वेस्टमेंट प्लान। दोस्तों, आज एक ऐसी गलती के बारे में बात करने जा रहे हैं जो ज्यादातर लोग बिना सोचे समझे बार बार करते हैं और फिर खुद ही अपने सपनों को बर्बाद कर बैठते हैं। वो गलती है अपने अगली बिजनेस आइडिया या इन्वेस्टमेंट प्लान को दूसरों से शेयर करना। देखो, जब भी हमारे दिमाग में कोई नया और ढांसू आइडिया आता है तो हमें लगता है कि हम दुनिया को बता दें, दोस्त को शेयर करें, रिलेटिव से राय लें या सोशल मीडिया पर डालकर वाहवाही लूटें। लेकिन यही सबसे बड़ा ट्रैप होता है। वॉरेन बफेट खुद कहते हैं, द बेस्ट मूव्स आर मेड इन साइलेंस, क्योंकि बिजनेस एक शतरंज का खेल है और इसमें जो अपनी चालें दूसरों को पहले ही बता देता है वो कभी जीत नहीं सकता। जब आप किसी को अपना प्लान बताते हो तो दो चीजें होती हैं, या तो वो आपका आइडिया चुरा लेता है या फिर आपकी सोच पर डाउट डालकर आपको डिमोटिवेट कर देता है। और यकीन मानिए, ये दोनों चीजें आपके ड्रीम को मार डालती हैं। बिजनेस या इन्वेस्टमेंट कोई जोक नहीं है, ये एक इनर गेम है जहां विजेता वही बनता है जो कम बोले और ज्यादा सोचे। अगर आपने कोई नया स्टार्टअप सोच रखा है, कोई रियल एस्टेट में पैसे लगाने का प्लान है, कोई शेयर्स खरीदने की स्ट्रैटेजी बनाई है, तो उसे तब तक छुपा कर रखो जब तक वो एक्शन में ना आ जाए और प्रूफ ना देने लगे, क्योंकि दुनिया आपके ड्रीम्स से नहीं आपके रिजल्ट से इंस्पायर होती है। जब वॉरेन बफेट ने अपने शुरुआती इन्वेस्टमेंट्स किए थे तब उन्हें प्रमोट करने की जरूरत नहीं थी। उन्होंने क्वाइटली वैल्यू खरीदी, पेशेंटली होल्ड किया और अल्टीमेटली दुनिया के सबसे स्मार्ट इन्वेस्टर बन गए। क्यों? क्योंकि उन्होंने कभी अपनी नेक्स्ट मूव को पब्लिक नहीं किया। इसलिए अगर आप भी अपने सपनों का एम्पायर खड़ा करना चाहते हो तो अपने आइडियाज को तब तक सेफ रखो जब तक वो रियलिटी न बन जाए। ये मत भूलो कि आजकल दुनिया में हर कोई सिर्फ सुनने के बहाने ढूंढ रहा है ताकि वो आपको रोक सके या आपसे आगे निकल सके। साइलेंस इज योर प्रोटेक्शन, प्लानिंग इज योर वेपन और एग्जीक्यूशन इज योर आंसर। इसलिए आज से ठान लो, जो सोच रहे हो उसे अपने माइंड में पॉलिश करो, पेपर पर लिखो और क्वाइटली एग्जीक्यूट करो। दुनिया को बताने की जरूरत तब पड़ेगी जब आपका काम खुद चीख चीख कर कहेगा, ये बंदा विनर है। तब तक अपने प्लान्स को छुपा कर रखो, क्योंकि यही बफेट की सबसे कमाल की सीक्रेट स्ट्रैटेजी है और यही आपको भी वेल्थ के उस मुकाम तक पहुंचा सकती है जहां पहुंचने का सपना सब देखते हैं, लेकिन पूरा वही करते हैं जो बोलते नहीं, बस साइलेंटली चलते हैं। नंबर 4, आपके वीकनेस और पास्ट फेलियर्स। दोस्तों, अगर जिंदगी में सच में आगे बढ़ना है तो एक चीज आज अभी से समझ लो, अपने कमजोरियों और बीते हुए फेलियर को दुनिया के सामने मत रखो। हाँ, मैं जानता हूं कि आप इमोशनली खुलना चाहते हो, अपने स्ट्रगल्स किसी से शेयर करना चाहते हो, लेकिन इस दुनिया की सच्चाई बहुत कड़वी है। लोग आपकी कहानी सुनकर इंस्पायर कम और जज ज्यादा करते हैं। वॉरेन बफेट कहते हैं, नेवर गिव योर वीकनेस टू द वर्ल्ड, दे विल यूज इट एज अ वेपन अगेंस्ट यू। और ये 100% सच है। आप सोचते हो कि लोग सहारा देंगे, लेकिन बहुत बार वही लोग आपकी पीठ पीछे हंसते हैं। जो गलती आपने एक बार कर ली उसे हर किसी को बताकर क्या मिलेगा? पछतावा? सिंपैथी? नो। याद रखो, इस दुनिया में सिंपैथी से सफलता नहीं मिलती, सिर्फ स्ट्रैटेजी और सेल्फ बिलीफ से मिलती है। जो भी गलती आपने की है उससे सीखो, उसे अंदर रखो और एक बेहतर वर्जन बनकर वापस उठो। हर एक सफल इंसान ने असफलता देखी है, लेकिन उन्होंने उसे अपनी पहचान नहीं बनने दी। उन्होंने उसे अपने अंदर गहराई से ट्रांसफॉर्म किया और फिर खुद को उस लेवल पर पहुंचाया जहां लोग उनके पास्ट को भूल जाए। बफेट खुद कहते हैं कि जब आप पब्लिकली अपनी वीकनेस दिखाते हो
तो आप लोगों को आपको कंट्रोल करने का मौका दे देते हो। सोचो, अगर आप अपने अंदर डर या इनसिक्योरिटी छुपा कर रखते हो तो आप उसे हैंडल कर सकते हो, लेकिन अगर वही डर किसी और को पता चल जाए तो वो आपको बार बार उसी जख्म पर चोट करेगा। इसलिए अगर आप चाहते हो कि दुनिया आपको स्ट्रांग देखे तो पहले खुद को स्ट्रांग बनाओ। अपने इनर फेलियर से क्वाइटली लड़ो, अपनी वीकनेस को अपनी स्ट्रांगेस्ट वेपन बनाओ, लेकिन कभी भी किसी को वो कार्ड मत दो जिससे वो तुम्हें तोड़ सके। ये मत भूलो, दुनिया उन्हें सलाम करती है जो टूटकर भी मुस्कुराते हैं लेकिन चुपचाप लड़ते हैं और एक दिन विजेता बनकर लौटते हैं। इसलिए अगली बार जब आप टूटे हुए महसूस करो तो डायरी खोलो, स्ट्रैटेजी बनाओ, मेडिटेशन करो, वर्कआउट करो, लेकिन किसी को मत बताओ कि आप अंदर से हारे हुए हो, क्योंकि जब आप फिर से जीतोगे तब वही लोग बोलेंगे, यार ये बंदा कभी हारता ही नहीं, और तब आप हंसकर कहोगे, अगर तुम मेरी चुप्पी को समझ पाते तो मेरे संघर्ष की गहराई भी समझ पाते। बस यही माइंडसेट रखो। स्ट्रगल दिखाना नहीं है, कन्वर्ट करना है। फेलियर बताना नहीं है, फ्यूल बनाना है। और यही है वो बिलियनर सोच जो वॉरेन बफेट फॉलो करते हैं और जो आपको भी उस मुकाम पर पहुंचा सकती है जहां दुनिया सुनती नहीं, सिर्फ सल्यूट करती है। नंबर 5, आपकी फैमिली और पर्सनल लाइफ की डिटेल्स। दोस्तों, इस दुनिया में सबसे ज्यादा बचाने लायक अगर कुछ है तो वो है आपकी फैमिली और आपकी पर्सनल लाइफ। हाँ, हम सब चाहते हैं कि लोग हमें समझें, हमारी फीलिंग्स जानें, और कभी कभी तो ये भी कि हमारी पर्सनल स्ट्रगल्स को देखकर हमें थोड़ा रिस्पेक्ट दें। लेकिन सच्चाई यही है कि दुनिया आपकी पर्सनल डिटेल्स को समझने के लिए नहीं, उसका इस्तेमाल करने के लिए सुनती है। वॉरेन बफेट ने अपनी पूरी लाइफ में कभी अपने फैमिली लाइफ को स्पॉटलाइट में नहीं रखा, क्योंकि वो जानते हैं कि जहां पैसा और पावर आती है वहां प्राइवेसी ही सबसे बड़ी सिक्योरिटी बन जाती है। जब आप लोगों को बताते हैं कि आपके घर में कौन क्या कर रहा है, कौन किस प्रॉब्लम से गुजर रहा है, या आपकी रिलेशनशिप में क्या चल रहा है, तो आप दरअसल अपने अंदर के पीस को दुनिया की नजरों में रख रहे होते हो। और यकीन मानिए, नजर बहुत तेज लगती है इस दुनिया की। आपकी फैमिली की सच्चाई, आपकी जिंदगी की वल्नरेबिलिटीज, आपके रिलेशनशिप की परेशानियां, ये सब किसी और को बताने से आपको हल्कापन नहीं मिलता, बल्कि आपको मेंटली और ज्यादा कमजोर कर देता है। वॉरेन बफेट कहते हैं, द मोर यू एक्सपोज द मोर यू आर एट रिस्क। और ये बिल्कुल सच है, खासकर तब जब आप कुछ बड़ा अचीव करने की कोशिश कर रहे हो, क्योंकि लोग आपके प्रोफेशनल सक्सेस से जेलस नहीं होते, बल्कि आपकी पर्सनल खुशी से होते हैं। लोग वो नहीं देखना चाहते कि आप कितने अच्छे पिता हो, कितनी केयर करते हो, या आपके रिश्ते कितने ऑनेस्ट हैं। लोग बस एक कमी पकड़ने की ताक में होते हैं ताकि उस पर उंगली उठा सकें। इसलिए अगर आप स्मार्ट हो तो अपने घर की बातें घर तक रखो, अपने रिश्तों की बातें अपने तक रखो। जितना आप अपनी प्राइवेट लाइफ को सेफ रखोगे, उतनी ही आपकी मेंटल क्लैरिटी और इमोशनल एनर्जी पावरफुल रहेगी। एक स्ट्रांग आदमी वो नहीं जो सबको अपनी कहानी सुनाता है, बल्कि वो होता है जो अपनी इमोशंस को खुद मैनेज करता है और अपने अपनों को दुनिया की नजरों से बचा कर रखता है। इसलिए याद रखो, पर्सनल लाइफ को सेक्रेड रखो, फैमिली को स्क्रीन से दूर रखो और अपनी इनर पीस को दुनिया की वाहवाही से मत बेचो। अमीर वही नहीं होता जिसके पास पैसा होता है, अमीर वो होता है जिसके पास पीस और प्राइवेसी दोनों होते हैं। और यही माइंडसेट वॉरेन बफेट ने अपनी पूरी जिंदगी में फॉलो किया है। अगर आप भी अपने अंदर बिलियनर लेवल की क्लैरिटी और कंट्रोल लाना चाहते हो तो आज से ठान लो, जो बात घर की है वो घर में ही रहेगी, और मेरी जिंदगी की पर्सनल डिटेल्स सिर्फ मेरी इंस्पिरेशन बनेंगी, किसी की गॉसिप नहीं। नंबर 6, आपका नेक्स्ट मूव, करियर चेंज, जॉब स्विच, बिग डील। दोस्तों, अगर आप जिंदगी में कोई बड़ा कदम उठाने जा रहे हो, चाहे वो करियर स्विच हो, कोई नई जॉब अपॉर्चुनिटी, कोई बड़ी डील या इन्वेस्टमेंट, तो मेरी आपसे एक ही सलाह है, जब तक एक्शन ना ले लो तब तक अपनी अगली मूव किसी को मत बताओ। हाँ, बहुत टेम्पटिंग लगता है कि आप अपने प्लान्स अपने दोस्तों को बताएं, अपने आसपास वालों से राय लें या सोशल मीडिया पर पोस्ट कर दें कि बड़ी चीज आने वाली है। लेकिन सच तो ये है कि दुनिया सिर्फ देखने के लिए तैयार है, सपोर्ट देने के लिए नहीं। वॉरेन बफेट कहते हैं, गेम्स आर वन बाय प्लेयर्स हु फोकस ऑन द बोर्ड, नॉट बाय दोज हु टॉक टू द क्राउड। और जब आप अपनी अगली चाल को पब्लिक कर देते हो तो आप न चाहते हुए भी खुद को एक्सपोज कर देते हो। दुनिया आपको एनालाइज करने लगती है, कंपेयर करने लगती है और कई बार तो डिस्करेज भी कर देती है। सोचिए,
आपने कोई नई जॉब के लिए इंटरव्यू दिया, करियर बदलने की ठानी या कोई बड़ा बिजनेस डील क्रैक किया और आपने एक्साइटमेंट में सबको बता दिया। लेकिन क्या होगा अगर वो डील डिले हो जाए या वो प्लान वैसे ना चले जैसे आपने सोचा था? तब वही लोग जो पहले आपकी तारीफ कर रहे थे वही पूछेंगे, क्या हुआ भाई, कुछ बात नहीं बनी? और यहीं से शुरू होती है सेल्फ डाउट, प्रेशर और डिमोटिवेशन की जर्नी। इसीलिए बफेट जैसे लेजेंड्स हमेशा लो प्रोफाइल रहते हैं, क्योंकि उन्हें पता है कि सक्सेस की रियल पावर प्लानिंग और एग्जीक्यूशन में है, पब्लिसिटी में नहीं। जब आप चुपचाप काम करते हो तो आपके पास ध्यान केंद्रित करने की पूरी ताकत होती है। आप डिस्ट्रैक्शन से बचते हो, ओपिनियन से बचते हो और सबसे जरूरी, आप कंपैरिजन से बचते हो। नेक्स्ट मूव का मतलब ही होता है नेक्स्ट लेवल, और नेक्स्ट लेवल तक पहुंचने के लिए आपको पुराने लेवल के शोर से बाहर निकलना पड़ेगा। याद रखो, जो मूव दिखने से पहले चल दी जाती है वही सबसे ज्यादा असरदार होती है। इसलिए अगर आप करियर चेंज कर रहे हो, कोई नया स्टेप ले रहे हो, तो उसे तब तक अपने तक रखो जब तक वो कॉन्क्रीट ना हो जाए। आपकी जर्नी सेक्रेड है, आपकी मेहनत एक्सक्लूसिव है। उसे रैंडम लोगों की नजरों में मत डालो, क्योंकि जब रिजल्ट आएगा तब सिर्फ एक लाइन बोलना पड़ेगा, मैंने कहा नहीं था, मैंने करके दिखाया है। और यही है वो बिलियनेयर माइंडसेट जो बफेट अपनाते हैं। सोचो चुपचाप, काम करो लगातार और जीतो धमाकेदार। नंबर 7, आपका इनर बिलीफ और विजन। दोस्तों, इस दुनिया में सबसे अनमोल चीज क्या है? ना पैसा, ना नाम, बल्कि आपका अंदर का विश्वास, आपकी वो इनर आवाज जो कहती है तू कर सकता है। लेकिन अफसोस की बात यह है कि ज्यादातर लोग अपनी इसी सबसे पवित्र ताकत को दूसरों के वैलिडेशन में लुटा देते हैं। आप जब अपने अंदर उठते सपनों और विजन्स के बारे में किसी को बताते हो तो आप उम्मीद करते हो कि लोग उसे समझेंगे, सराहेंगे, मोटिवेट करेंगे। लेकिन सच्चाई ये है कि ज्यादातर लोग या तो हंसेंगे या कहेंगे, इतना बड़ा सोच भी कैसे लिया तूने? और यहीं पर आपका बिलीफ हिलने लगता है। वॉरेन बफेट कहते हैं, द बेस्ट एसेट इज अ स्ट्रॉन्ग इंटरनल बिलीफ, डोंट पुट इट आउट फॉर सेल। और इसका मतलब साफ है, अपने अंदर के विजन को तब तक छुपा कर रखो जब तक वो दुनिया की जरूरत ना बन जाए। जब आप अपने गोल्स की डिटेल सबको बताने लगते हो तो लोग आपकी सोच पर डाउट करना शुरू करते हैं, और अगर आप इमोशनली वीक हुए तो आप भी उन्हीं डाउट्स को सच मानने लगते हो। इसलिए सबसे पहले जरूरी है अपने इनर बिलीफ को दुनिया की नजरों से बचाना। उसे नर्चर करो, प्रोटेक्ट करो, ग्रो करो, क्योंकि यही बिलीफ है जो अंधेरे में भी आपको रोशनी दिखाता है। यही विजन है जो तब भी आपको रास्ता देता है जब पूरी दुनिया कहती है इम्पॉसिबल। बफेट खुद जब यंग थे तो उन्होंने ये ठान लिया था कि उन्हें दुनिया का सबसे महान इन्वेस्टर बनना है, लेकिन उन्होंने हर किसी से ये बात नहीं बताई। उन्होंने क्वाइटली काम किया, पढ़ा, समझा, सीखा, और जब दुनिया ने देखा कि वो क्या बन चुके हैं तब सबने माना, हाँ, ये इंसान अलग है। और यही फर्क होता है ड्रीमर्स और अचीवर्स में। ड्रीमर्स बोलते हैं, अचीवर्स साइलेंटली एग्जीक्यूट करते हैं। इसलिए अगर आपके पास कोई विजन है, चाहे वो $1 बिलियन कंपनी बनाने का हो, पूरी दुनिया घूमने का हो, या खुद को एक एक्स्ट्रॉर्डिनरी इंसान बनाने का हो, तो उसे किसी से शेयर मत करो जब तक वो आपकी आइडेंटिटी ना बन जाए। ये दुनिया आपके अंदर के फायर को समझने के लिए तैयार नहीं है, लेकिन जब वो आग बाहर निकलेगी तो सब उसी से रोशनी लेंगे। इसलिए आज से ठान लो, जो अंदर की बात है वो अंदर ही रखो और उसे फ्यूल की तरह यूज करो अपने नेक्स्ट लेवल तक पहुंचने के लिए। इनर बिलीफ को कभी प्रूव मत करो, उसे इवॉल्व करो, और फिर जब समय आए तो पूरी दुनिया आपके विजन का हिस्सा बनना चाहेगी। यही वॉरेन बफेट का $1 बिलियन माइंडसेट है, और यही आपका भी हो सकता है अगर आप खुद पर उस वक्त भी यकीन रखो जब और कोई नहीं रखता। तो दोस्तों, अब आपके पास वो 7 गुप्त बातें हैं जो वॉरेन बफेट जैसे महान इंसान अपनी जिंदगी में छुपा कर रखते हैं, और आज आपने भी वो अमूल्य ज्ञान पा लिया है। अब फर्क बस इतना है, क्या आप इन्हें सिर्फ सुनकर भूल जाओगे या इन बातों को अपनी जिंदगी का हिस्सा बनाकर वाकई रिच जर्नी शुरू करोगे? याद रखो, अमीरी सिर्फ पैसों से नहीं आती, सोच से आती है, और सोच तभी बदलती है जब आप साइलेंस को अपना हथियार बनाते हो। अगर ये वीडियो आपको 1 सेकंड के लिए भी सोचने पर मजबूर कर गई हो तो इसे दिल से लाइक करो। कमेंट में बताओ कि कौन सी बात ने आपको सबसे ज्यादा हिला दिया। और हाँ,
ऐसे ही रिच सोच वाले वीडियो के लिए चैनल को अभी सब्सक्राइब कर दो, क्योंकि दोस्त, ये सिर्फ एक वीडियो नहीं थी, ये था एक इशारा उस जिंदगी की ओर जहां पैसा, शांति और पहचान सब कुछ पॉसिबल है। वेलकम टू द रिच जर्नी। लेट्स ग्रो टुगेदर।